Hello guys, welcome back to my new vlog. Today I will show you how pharma job fair happened because I was closely involved in this job fair. So I will show you how the job fair happened and what is the benefit of job fair and what is the importance of job fair and how it will work. So let's get started. So I am the coordinator of this job fair and I was work with this pharma company. As faculty give me a company that is a VS Internationals, that is the company that make APIs for the export. सो हम सुबह जल्दी निकल गए थे क्योंकि हमें 8 बजे तक एंट्री करनी थी, क्योंकि कंपनी जो है वो 9 बजे तक आने वाली थी। तो उससे पहले हमको सब अरेंजमेंट करके रखना था। तो हम जल्दी से पहुंच जाते हैं वहाँ, और मैं और मेरा फ्रेंड अलग अलग बाइक से जाते हैं क्योंकि उसकी कंपनी अलग थी, मेरी कंपनी अलग थी। तो हम सब वहाँ इकट्ठे होके सब जा रहे थे कॉलेज की ओर। और फिर हमने देखा कि वहाँ पे कोई आया नहीं था अभी तक, और फिर हमें हमारा रूम ढूंढना था जहाँ पे हमारी कंपनी को हमें अलॉट करना था। सो हम उस काम में लग गए थे। फिर हमने देखा कि ग्राउंड फ्लोर पे सब अरेंजमेंट किया था कि कहाँ पे किस कंपनी को रखना है, और उस हिसाब से हम हमारी कंपनी का जो रूम अलॉट किया था वहाँ पे हम निकल जाते हैं। फिर हमने रूम को अच्छे से देख लिया कि वहाँ पे सब सीटिंग अरेंजमेंट, टेबल और सब अच्छे से किया है कि नहीं, वहाँ पे पानी की बोतल और जो नेसेसरी चीज़ होती है वो रखी है कि नहीं। फिर उतने में हमें नीचे बुलाया गया क्योंकि कंपनी की जो डिटेल्स थी वो फोल्डर में रखी थी और वो हमें कंपनी को देनी थी। सो हम नीचे आ गए थे, वहाँ से हमने कलेक्ट कर लिया, सब लेबल लगा दिया हमने वॉलंटियर के हिसाब से अपने अपने ट्रेजर पे। और फिर हम फिर से ऊपर जाने लगे और फिर हम अपने अपने रूम फाइंड आउट कर लिए थे पहले से ही। तो हम 2 कोऑर्डिनेटर थे एक कंपनी के लिए। फिर हम ऊपर जा रहे थे, हमने अपने अपने रूम को अच्छे से अरेंजमेंट कर दिया था। और फिर हम कंपनी का आने का वेट कर रहे थे क्योंकि जो भी है कंपनी आने के बाद ही होने वाला था। उतनी देर में फिर मैंने एक वीडियो शूट कर लिया कि आज क्या पर्पस है ऐसे तैयार होकर रेडी होने के आने का। और कंपनी जो है उसमें हमें फार्मा स्टूडेंट को इंटरव्यू करवाना था, तो हमें भी थोड़ा गाइड हो जाएगा कि हम अभी एम.फार्म फर्स्ट ईयर में है, तो हमें भी पता चल जाएगा। फिर वीएस इंटरनेशनल आ चुकी थी और वहाँ पे स्टूडेंट भी सारे आ चुके थे। फिर हमने डिप्लोमा, बी.फार्म और एम.फार्म का इंटरव्यू कंडक्ट करवाया था। वहाँ पे 3 बंदे आए थे। उन्होंने एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, एक जो थे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, और वो एक हेड था। उन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट करा। फिर हम स्टूडेंट को 1 बाय 1 भेज रहे थे। वहाँ पे और भी कंपनियाँ आई थी, एक मंगलम करके आई थी, उन्होंने भी इंटरव्यू लिया। वहाँ पे जो एमबीए के स्टूडेंट्स थे वो लोग भी इंटरव्यू दे रहे थे। जस्ट नॉट ओनली फॉर बी फार्मा स्टूडेंट बट कंपनी हायरिंग फॉर एमबीए, बीसीए और एमएससी और आईटीआई ऑल्सो। सो हमने इंटरव्यू नियरली 40 से 50 स्टूडेंट का करवाया था। उनमें से उन्होंने 12 या 15 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया था। उनमें से उनको कंपनी पे सेकेंड राउंड करवाया। बट कंपनी हायरिंग ऑल्सो एमबीए, बीसीए, एमसीए और एमएससी स्टूडेंट, और ऑल्सो दे आर रिक्वायर्ड फॉर आईटीआई स्टूडेंट फॉर ऑपरेशनल फंक्शन। सो वहाँ पे हमने 40 से 50 स्टूडेंट का इंटरव्यू करवाया था। फिर वहाँ पे ये प्लेग्राउंड भी था, यहाँ पे कुश्ती खेलते हैं। फिर शाम को हमने खाना बाना खाया और फिर हमने कंपनीज़ को अच्छे से वाउंड अप करने में हेल्प किया और फिर हम अलग हो गए थे।